सावंतवाड़ी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ परचेज वन मशीन फ्रॉम टू मशीन मॉडल। मतलब दो मॉडल में से एक मशीन क्या करना है, खरीदना है। वन ABX एंड अनदर PQX अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब दो का तरीके की मशीन अवेलेबल है, मशीन ABX और मशीन PQX। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ ABX मशीन इज 1,50,000 एंड PQX मशीन इज 1,25,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोला है, मतलब इनिशियल कॉस्ट बोला है, मतलब वो आउटफ्लो है। क्या है वो? अपना आउटफ्लो। इतना पैसा लगाना पड़ेगा। यानी अगर आपका मशीन ABX में पैसा लगाना चाहते हो तो 1.5 लाख लगेगा, और अगर आप PQX में लगा रहे हो तो 1,25,000। तो वहाँ पे अंडरलाइन करके समझ लेना कि वो क्या है, अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कॉस्ट ऑफ आउटपुट या कॉस्ट आउटले या कॉस्ट आउटफ्लो बोलेंगे, कैश आउटफ्लो बोलेंगे। समझा? बोथ मशीन है 5 years लाइफ विथ नो स्क्रैप वैल्यू, यानी 5 साल की लाइफ है उनकी। अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की, तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन असेट। ये इस्तेमाल कर रहे कितने दिन से? तो मशीन ABX कितना बोलता है? 1.5 लाख कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ नहीं है, एस्टिमेटेड लाइफ 5, तो डिवाइडेड बाय कर दो तो 30,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया। नहीं दिया है। सेम अगर मशीन PQX की बात करें तो मशीन PQX 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5, हाउ मच? 25,000। तो डेप्रिसिएशन मिल गया सबका, यस और नो? कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इनकम टैक्स रेट इज 30%। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्या बोला? वापस ध्यान से पढ़ना, क्या बोला है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हमें जो प्रॉफिट दिया है वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया, यस और नो? हाँ ना? यानी मेरा सम कहां से चालू होगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन से। तो लेस डेप्रिसिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से क्या माइनस करना है सर? टैक्स। तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यस और नो? और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर देने का, क्योंकि इट इज अ नॉन कैश आइटम। मतलब अकाउंटिंग करने के टाइम पे वो खर्चा दिखा के कर दो, और जब एक्चुअल की टाइम आएगी कैपिटल बजटिंग तो डेप्रिसिएशन वापस से क्या करने का? ऐड। तो क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो। क्या मिला? कैश इनफ्लो। मल्टीप्लाइड बाय PV फैक्टर कर देना तो आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा सर? प्रेजेंट वैल्यू, यस और नो? स्टेप समझ में आया? समझ में आ रही की बात? ये स्टेप कैसे बना फिर से देखो, PQX के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन में क्या दिया था? सब क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो पहले क्या माइनस करना है सर? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या मिलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से क्या माइनस करना है बेटा? टैक्स। तो टैक्स माइनस करो, क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या मिलेगा बेटा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब उसमें से डेप्रिसिएशन क्या करना बेटा? ऐड। क्यों? क्योंकि इट इज अ नॉन कैश आइटम। मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के टाइम पे क्यों किया? क्योंकि वो एक्सपेंस था, लॉस था। बट अभी ऐड क्यों करा? क्योंकि कैपिटल बजटिंग में इट इज अ नॉन कैश आइटम। तो क्या मिलेगा आपको? कैश इनफ्लो मिलेगा। क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो। मल्टीप्लाई करोगे किससे सर? PV फैक्टर। तो PV फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला आपको? प्रेजेंट वैल्यू मिला। क्या मिला? स्टेप समझ में आ गया क्या? दोनों मशीन में आपको सेम स्टेप ही फॉलो करना है। क्लियर है? हाँ है ना? स्टेप समझ में आ गया? मैंने सम चालू करने से पहले ही आपको स्टेप पहले बता दिया क्या होने वाला है। अब क्वेश्चन में जो जो दिया है उसके हिसाब से करो, अदरवाइज हो जाएगा, नहीं तो डैश मारने का।
इनकम टैक्स रेट कितना बोला सर? 30%। तो टैक्स कितना लेना है सर? 30%। तो सर यहाँ पर भी टैक्स कितना आएगा? 30%। बात सही समझ में आ रही है? आगे हाँ बोलना। टैक्स 30%, खाली वहां पे लिख दिया, अभी अमाउंट आएगा तो कैलकुलेशन हो सकता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 10% रेट ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर आर एस फॉलो। नीचे देखो पीवी फैक्टर आपको दिया है, नहीं दिया होता तो कैलकुलेटर पे निकालना, मैंने बताया था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल 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 दबाते जाओ, आपको पीवी फैक्टर मिल जाएगा। बट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 5 दिया है, पीवी दिया, देखो फर्स्ट कॉलम में पीवी दिया है, कितना दिया सर? 0.909, 0.909। सेकेंड ईयर देखो 0.826, 0.826। थर्ड बोलो 0.751, 0.751, 0.683, 0.683, फिर 0.621, 0.621। दोनों साथ में क्यों कर रहा हूँ? इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो नहीं करना पड़ेगा फिर मुझे। एबीएक्स लिमिटेड का इनफ्लो देखो कितना दिया, पहला 42,000, 45,000, 52,000, 55,000, 60,000। अब पीक्यूएक्स में आ जाओ बेटा, पहला 35,000, 42,000, 48,000, 52,000, 60। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? इन्फॉर्म देखो जो जो चीज मुझे दिया था मैंने वो तुरंत कर देगा ताकि मुझे बार बार क्वेश्चन रिफर ना करना पड़े। आगे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब अपना पीवी फैक्टर ही हुआ वो। क्लियर? एंड सजेस्ट द कंपनी एज टू विच मशीन शुड बी परचेज। तो वहां पर अंडरलाइन करो नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपको कौन से मेथड से करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से करना है। बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है सर? लाइन से जाओ। पहला डेप्रिसिएशन बोला है, तो पहले देखो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का कितना है? 30, 30, 30, 30, 30। यस और नो? सब प्लस बोला है कि माइनस बोला है? तो 42 माइनस 30, 12, 45 माइनस 30, 15, 52 माइनस 30, 22, 55 माइनस 30, 25,000, 60 माइनस 30, 30,000। क्लियर है? कैलकुलेटर तैयार करो, 12,000 का 30% निकालो, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, 3,600 माइनस इक्वल दबा बेटा 8,400। 15,000 का 30%, 15,000 इंटू 30%, 15,000 इंटू 30%, माइनस इक्वल क्लियर है? फिर 22,000 का 30%, हाँ 30%, माइनस इक्वल, वो माइनस ही करना है ना इसलिए माइनस इक्वल कर रहा हूँ। 25,000 का 30%, उसके बाद माइनस इक्वल, कैलकुलेटर है इसलिए कैलकुलेटर का शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है। 30,000 का 30%, 9,000, माइनस इक्वल 21। क्लियर है? समझा कैसे आया? अब नेक्स्ट स्टेप बोलता है डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? 30, तो 30,000 सब में करा, 30,000, 30,000, 30,000। कैलकुलेटर पे लेना चालू करो, 30 प्लस 8,400 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 0.909, 0.909, 38,400 मल्टीप्लाइड बाय 0.909 कितना? तो 906 हो जाएगा ना? क्लियर है? 10,500 प्लस 30,000, 40,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.826,
0.826 3345 3345 point. पॉइंट के बाद क्या है? कुछ नहीं है सर. हाँ, इतना ही है ना. और कुछ 15,400 प्लस 30 तो 45,400 हो गया. यस और नो? हाँ सर. मल्टीप्लाइड बाय 0.751 340 34 09 5.4. 5.4 तो 4 जो है वो 5 से कम है तो 5 तक ही लिखना है. क्लियर है? 17,500 प्लस 30 तो 47,500 आ गया. मल्टीप्लाइड बाय 0.683 32,442 443 2 के बाद क्या है? 2 पॉइंट क्या है? 5 हाँ तो 43 हो जाएगा. फिर 51,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.621 31,671 31 671 671. डाउट है क्या? पक्का है? कैसे है? नए प्रेजेंट वैल्यू समझ में आया? सेम चीज आपको यहाँ पर भी करना है. PQX का देखते हैं. डेप्रिसिएशन क्या है PQX का? सर 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000. यस और नो? फिर बिफोर टैक्स अभी चाहिए तो आप लोग अभी थोड़ा अल्ट्रा प्रो लेजेंड वगैरह बन सकते हैं. ठेव ना तिकडे. तो 35 माइनस 25 कितना आ गया? 10,000. 10,000 का 30% कितना? 3,000 माइनस इक्वल किया 7,000. फिर डेप्रिसिएशन 25,000 प्लस किया तो कितना का? 32,000. मल्टीप्लाइड कर दो तो एक एक कॉलम भी कर सकते हैं ना. मैंने तुमको ऐसा भी सिखा दिया और ऐसा भी सिखा दिया. यानी एक बार कैलकुलेटर हाथ लगाए तो पूरा सब अपना हाथ में. कितना बरोबर आ रहा है? माइनस वन लास्ट वन. हाँ. ठीक है. नाउ इधर देखो बेटा. 42 प्लस 25 सॉरी माइनस 17,000 17,000 का 30% 5,400 नहीं 5,100 हाँ सर माइनस इक्वल 11,900 आ रहा है. प्लस 25,000 करते जा 36,900 मल्टीप्लाइड बाय 0.826 3600 सर. दोनों का ऐड किया ना बेटा. फिर मल्टीप्लाइड कर 0.826 347 9 के बाद पॉइंट के बाद क्या है? तो 9 ही रहेगा. क्लियर है? फिर आ जाओ 48 माइनस 25 23,000 है ना. 23 का 30% 6,300 6,900 6,900 माइनस इक्वल 1600 से भाई 1 हाँ हुए 16,100. डेप्रिसिएशन 25 ऐड करो 25 ऐड करो बेटा. 41,100 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 30 30,866.1. यही आ गया ना. 06 आएगा 0.1 इसलिए नहीं आएगा. 6 है. 308 30866. ओके. क्लियर है? फिर आ जाओ इधर 52 माइनस 25 27,000 का 30% निकालो. 8100 माइनस इक्वल 25,000 ऐड करो डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय 0.683 0.683 कितना आ रहा है? 2 84 हो जाएगा 0.7 इसलिए. ठीक है. फिर आ जाओ माइनस किया तो कितना आएगा? 45. यस और नो? पक्का? 35 सॉरी 35 का 30% 10,500 माइनस इक्वल करो. 2500. फिर 25,000 ऐड करो 49,500. यस और नो? मल्टीप्लाइड बाय 0.621
739.40 हो जाएगा। 39.5 ना, तो 40 रुपये हो गया ना। क्लियर हो गया? Yes, sir. कॉलम बनाने आ गया? ओके अभी निकालने क्या बोला था अपने को? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का लिए फॉर्मूला क्या था सर? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, Yes, sir. तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मशीन ए बी एक्स, और दूसरा क्या निकालोगे? मशीन पी क्यू एक्स। अब देखो कैश इनफ्लो 5 साल का है। नाउ टेक द टोटल ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल का टोटल करो, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है? कैश इनफ्लो का टोटल करो, 5 साल का टोटल करो। $34,906, $33,453, $34,095, $32,443, $31,671. So 166 सबका आ रहा है। सेकंड वाले का बेटा कर ऐसे सेम 29,088 प्लस। बेटा कहाँ हो भाई? भंडारे में आए हो? हाँ बड़ी चंपावती का, वेयर इज योर कैलकुलेटर? अरे भगवान बोलता इंसान की बनाई सबसे अमूल्य चीज दिया है तुमको कैलकुलेशन करने के लिए। 1,51,157. 151 157. 157 ठीक है। Yes, sir. व्हाट इज अ कैश आउटफ्लो? तो इन्वेस्टमेंट क्या था? पहले वाले में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था बेटा, सेकंड वाले में 125 का। इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो बोलेंगे ना, आउट इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो आउटले, वही तो माइनस करो। 16568 और सेकंड वाले का ठीक है। ये पूरा चैप्टर करने का 2 चीजें तो समझ में आ गई। डोंट बाय एट अ चीपर प्राइस, है ना। 1,50,000 और 1,25,000 2 मशीन है। नॉर्मल टेंडेंसी क्या बोलती है? सस्ता वाला खरीद लो। कंज्यूमर बिहेवियर ये बोलता है ना, बट कैपिटल बजटिंग क्या बोलता है? भाई साहब पहले एनालाइज करके तेरे को पैसा कितना मिल रहा है। इतना पैसा लगाने के बाद वो मशीन तुझे कमा के देगी कि नहीं देगी, वो तो डिसाइड कर ले पहले। तो ये देखने के बाद समझ में आ रहा है कि 1.5 लाख की मशीन आपको सिर्फ 16,000 ही कमा के देगी आप 5 साल के बाद। नेट प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे तो मतलब तुमको मिल रहा है एक 166 है, 1.5 लाख, यानी तुम्हारा नेट इनकम हुआ 16,000 ओवरऑल देखा था। लेकिन सेकेंड वाली मशीन देखो 26,000 कमा के देने का पोटेंशियल रखती है। तो इसका मतलब मशीन PQX में पैसा लगाना ज़्यादा आसान है। तो एज पर कैलकुलेशन या यहाँ पर ऐसा लिखो सजेशन क्या दोगे? एज पर कैलकुलेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन PQX इज हायर देन machine ABX. Therefore, we should invest in machine PQX. या company should invest in machine PQX. समझ में आ रही बात? है ना। इस अभी तक अपन ने क्या किया? पहला पेबैक पीरियड से शुरू किया था। पेबैक पीरियड के अपन ने कम से कम नहीं करके 7-8 सम किए। फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के भी कुछ नहीं, आई थिंक पेबैक पीरियड के 4-5 सम किए। फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के 5-6 सम किए। फिर NPV के भी अपने 5 से 7 सम के आसपास हो गए। अब इसी फॉर्मूला में, अगर इसी फॉर्मूला में अपन ने डिवाइड यूज़ किया होता माइनस की जगह पे, तो एक और फॉर्मूला बना था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। करना वही है, खाली डिवाइड कर दो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बन जाएगा। माइनस की जगह पे डिवाइड करना है, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, और वही मोनोटोनस तरीके का सम चलेगा, जिसके अंदर हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा सम स्टार्ट कहाँ से होने वाला है। पहला लेक्चर बैठी थी तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज लिखाए थे, वही चीज़। ठीक है, उतना ही। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है पहले वो भी समझना ज़रूरी है ना।
क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है कि यहाँ से हो रहा है कि यहाँ से हो रहा है कि यहाँ से, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ के मैंने अंडरलाइन करवाया है, घर पे बैठ के खाली करना क्या, उतने सम्स को रिवाइज करना, दैट्स इट। समझ में आ जाएगा कि सब अपना कहाँ से शुरू हो रहा है, समझा? करो।